नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है गंगा नदी तंत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। और इससे पिछली क्लास की यदि हम बात करते हैं तो पिछली क्लास में जाना था गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, दाएं हाथ की नदियाँ और बाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में जो है जाना था। और इन सभी के बारे में जो है आज डिटेल से जानेंगे। कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी कहाँ पर जो है किस स्थान पर गंगा से जो है मिलती है। जिस प्रकार गंगा की बात की जाए तो गंगा में जो है सोन नदी कहाँ पर मिलती है, पटना में मिलती है। रामगंगा नदी जो है गंगा की बाएं हाथ की जो है सबसे पहली सहायक नदी है। ये जो है गंगा में कहाँ पर मिलती है, कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। और गंगा और यमुना कहाँ पर मिलती हैं, प्रयागराज में। गंगा और गोमती कहाँ पर मिलती हैं, गाजीपुर में। तो इस प्रकार जो है सभी के बारे में जानेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं गंगा नदी तंत्र। अब यहाँ पर दोस्तों लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है गंगा में जो है सोन नदी कहाँ पर मिलती है। तो लिखेंगे गंगा में सोन नदी मिलती है। यानी गंगा नदी में जो है सोन नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पटना में। याद रखें दोस्तों, यानी बिहार के पटना में जो है गंगा में सोन नदी आकर जो है मिलती है। गंगा और रामगंगा नदी की यदि बात की जाए तो लिखेंगे दोस्तों गंगा में रामगंगा नदी मिलती है। यानी रामगंगा नदी जो है गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो ये आपको याद होना चाहिए, कन्नौज नामक स्थान पे। कहाँ पे दोस्तों, कन्नौज नामक स्थान पर जो है मिलती है। अब आते हैं दोस्तों गंगा में जो है यमुना नदी कहाँ पर मिलती है। गंगा में यमुना नदी मिलती है। तो यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, प्रयागराज में। याद रखें दोस्तों, प्रयागराज में मिलती है गंगा में यमुना नदी। गंगा में गोमती नदी कहाँ पर मिलती है, गंगा में गोमती नदी मिलती है। तो गंगा में जो है गोमती नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, गाजीपुर में मिलती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो गोमती नदी है ये कहाँ पर जो है गंगा में जाकर मिल जाती है, तो ये गाजीपुर नामक स्थान पर जो है गंगा में जाकर मिल जाती है गोमती नदी। याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं गंगा की पहली सहायक नदी, तो लिखेंगे गंगा की पहली सहायक नदी। यानी गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है जो कि गंगा में जो है सबसे पहले आकर मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए रामगंगा नदी। कौन सी दोस्तों, रामगंगा नदी जो है गंगा की पहली सहायक नदी है। यानी सबसे पहले गंगा में आकर मिलने वाली नदी कौन सी है, रामगंगा नदी है, जो कि बाएं हाथ की सहायक नदी है गंगा की, जो कि सबसे पहले जो है गंगा में आकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है ये अभी आपको याद होना चाहिए, गाजीपुर नामक स्थान पर जो है गंगा में मिल जाती। गाजीपुर नहीं दोस्तों, कन्नौज नामक स्थान पर जो है मिल जाती है। गाजीपुर में जो है गोमती नदी मिलती है। याद रखेंगे। अब गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की यदि बात की जाए तो लिखेंगे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। यानी गंगा की जो है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, यमुना नदी। याद रखें दोस्तों, यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 1376 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है यमुना नदी की, जो कि गंगा में कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज नामक स्थान पर जो है मिलती है। और यदि इसके उद्गम की बात की जाए तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम जो है दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है यमुना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। अगर ग्लेशियर पूछा जाए तो यमुनोत्री ग्लेशियर से। लेकिन पूछा जाए यमुना नदी का उद्गम यानी ओरिजिन जो है किस चोटी से होता है, तो बंदरपुर चोटी से जो है होता है। यानी गंगा में सोन नदी कहाँ पर मिलती है, पटना में मिलती है। गंगा में रामगंगा नदी कहाँ पर मिलती है, कन्नौज नामक स्थान पर। गंगा में यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में। गंगा में गोमती नदी मिलती है दोस्तों गाजीपुर में।
गंगा की पहली सहायक नदी जो कि गंगा में सबसे पहले आकर मिलती है, रामगंगा नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की यदि बात की जाए, यमुना नदी है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। ये जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना जो है गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदी है, ये भी आपको जो है याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों, गंगा के किनारे सबसे बड़ा स्थित शहर कौन सा है? तो लिखेंगे गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा? याद रखें दोस्तों, यानी गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आपको याद रखना चाहिए, यानी कानपुर शहर जो है गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। याद रखें दोस्तों। अब बात आती है गंगा का मुहाना, यानी जहाँ पर जो है गंगा अंतिम रूप से जो है समाप्त हो जाती है, यानी उससे आगे जो है नहीं बढ़ती। तो इस प्रकार बात की जाती है गंगा का मुहाना कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा अंतिम रूप से जो है अपना जल गिराती है। तो इसको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे, गंगा का मुहाना। गंगा के मुहाने की यदि बात की जाए तो दोस्तों, गंगा का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में। याद रखें दोस्तों, गंगा जो है अंतिम रूप से अपना जल कहाँ पर गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है गिराती है। ये जो है आपको याद रखना चाहिए। और बंगाल की खाड़ी की यदि बात की जाए, बंगाल की खाड़ी से पहले जो है किस देश से होकर गुजरती है, तो बांग्लादेश से होकर जो है गुजरती है। और बांग्लादेश की यदि बात की जाए, तो बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो लिखेंगे गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ये भी जो है आपको याद होना चाहिए। पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, पद्मा नदी के नाम से गंगा नदी को कहाँ पर जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जो है जाना जाता है। और बात आती है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा आप सभी को पता होगा कौन सा है दोस्तों? सुंदरबन का डेल्टा है। इस डेल्टे को जो है कौन कौन सी दो नदियाँ मिलकर जो है बनाती हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस डेल्टे को जो है बनाती हैं। तो लिख लेते हैं इसको भी, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा यदि बात की जाए, तो इसके निर्माण की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियाँ जो है मिलकर बनाती हैं। और इसको जो है दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन का डेल्टा के नाम से भी जो है जाना जाता है। सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जो है जाना जाता है। अब जो ये सुंदरबन का डेल्टा है, इसका नाम कैसे पड़ा? यानी जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, इस पर जो है सुंदर नाम के, यानी सुंदरी नाम के जो है वृक्षों की अधिकता के कारण जो है इसको सुंदरबन का डेल्टा भी जो है कहा जाता है। तो लिख लेते हैं, सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता के कारण जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम जो है सुंदरबन का डेल्टा नाम जो है पड़ा है। अब दोस्तों डेल्टा की यहाँ पर बात की जाती है, तो डेल्टा होता क्या है? डेल्टा की यदि बात की जाए, तो जो भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं जो भी नदियाँ, तो वह सभी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे दोस्तों कौन सी महानदी हो गई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ये गंगा नदी, ये सभी जो हैं बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं और ये सभी जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा की यदि बात की जाए, तो ये सभी नदियाँ जो है अपने साथ जो भी धूल, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, बालू जो भी अपने साथ बहा कर लाती हैं, जब ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, तो उनको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। यानी जब एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, तो पानी की धाराएँ जो है झिंगे तिंगे से बहना शुरू कर देती हैं, कई सारे रास्ते जो है बन जाते हैं। तो ये जो भी अवसाद यानी सेडिमेंट है, इसको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, तो उसी को जो है दोस्तों डेल्टा कहते हैं। और डेल्टे का जो है निर्माण इसी प्रकार से जो है होता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में जो भी अवसाद या सेडिमेंट बहा कर लाती हैं, जब इनको एक जगह इकट्ठा करती हैं ये दोनों नदियाँ, तो इस प्रकार जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टे का निर्माण होता है, या सुंदरबन का डेल्टे का जो है निर्माण होता है, जो कि विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा बन जाता है। याद रखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो आपको पता ही है, यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी नदी है। अब इसकी यमुना नदी की भी जो है
सहायक नदियों के बारे में जो है देखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं यमुना नदी। यमुना नदी की यदि बात की जाए तो गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। तो इसको लिख लेते हैं गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। याद रखेंगे दोस्तों, गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कौन सी है? यमुना नदी। और इसकी यदि लंबाई की बात की जाए तो लंबाई अभी आपको पता होना चाहिए 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब दोस्तों इसके उद्गम की यदि बात करते हैं, उद्गम यानी ओरिजिन, जहाँ से जो है नदी की शुरुआत होती है, तो यदि बात की जाए तो इसका उद्गम जो है दो प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। किस किस प्रकार से यहाँ पर पूछा जाता है? ग्लेशियर से पूछा जाएगा या चोटी से। तो दोनों आपको जो है पता होना चाहिए किस चोटी या ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। तो किस ग्लेशियर से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का। लेकिन पूछा जाए किस चोटी से होता है? बंदरपुछ चोटी से। याद रखें दोस्तों, बंदरपुछ चोटी से जो है निकलती है। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार जो है गंगा यमुना नदी का उद्गम जो है पूछा जाता है। अगर ग्लेशियर से पूछा जाए यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अगर चोटी से पूछा जाए तो बंदरपुछ चोटी से जो उद्गम होता है यमुना नदी का। ये जो है आपको अच्छे से याद रखना। याद रखें दोस्तों। अब यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ये भी आपको जो है याद रखना चाहिए। तो इसको यहाँ भी जो है लिख लेते हैं यमुना नदी गंगा से प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। याद रखें दोस्तों, यानी पूछा जाए यमुना नदी जो है गंगा से किस स्थान पर मिलती है, तो प्रयागराज नामक स्थान पर जो है यमुना नदी गंगा नदी से जो है मिल जाती है। याद रखें दोस्तों, आप देखेंगे यमुना की सहायक नदियाँ, यानी यमुना की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यमुना की सहायक नदियाँ। यमुना की सहायक नदियाँ, यानी यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो इन सभी के बारे में देखेंगे। तो कौन कौन सी है इन्हें लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी? चंबल, चंबल सिंध, बेतवा, चंबल सिंध बेतवा कैन, हिंडन और टोंस। ये सभी जो है किसकी सहायक नदियाँ? तो ये सभी जो है यमुना की सहायक नदियाँ। तो यहाँ पर जो है एक दोस्तों हमने यमुना नदी जो है बना ली है। ये कौन सी नदी है? ये है यमुना नदी। कौन सी दोस्तों? ये हो गई यमुना नदी। और यहाँ पर जो है ये कौन सी नदी आकर मिलती है ऊपर से? ये आती है दोस्तों टोंस नदी। याद रखें दोस्तों, यमुना नदी जो है किस दिशा में बहती है? तो ये आपको पता होना चाहिए किस दिशा में जा रही है। तो ये जो है पूर्व दिशा में जो है जा रही है। ऊपर से जो है कौन सी? तो ऊपर की बाएं हाथ की इसकी नदियाँ हो जाती है। तो टोंस जो है बाएं हाथ से आकर जो है मिलती है। और इसके बाद कौन सी नदी आती है? इसके बाद ये आ गई हमारी हिंडन नदी। याद रखें दोस्तों, ये आ गई हिंडन नदी। अब देखेंगे यमुना की जो है बाएं हाथ की नदियाँ देख ली। अब देखेंगे दोस्तों दाएं हाथ की। तो ये दोस्तों दाएं तरफ से जो है मिल रही है। ये कौन सी नदी हो जाती है? चंबल नदी। ये चंबल नदी हो जाती है। और ये कौन सी हो जाती है? ये है दोस्तों सिंधु नदी। याद रखें दोस्तों सिंध। इसके नीचे कौन सी आ जाती है? ये आ जाती है बेतवा। बेतवा। और ये कौन सी हो जाती है? ये कैन हो जाती है। याद रखें दोस्तों, ये सभी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी यमुना की जो है सहायक नदी है, यानी टोंस, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ये सभी जो है यमुना की सहायक नदी है। अब ये भी आपको पता लग गया होगा बाएं हाथ से कौन सी नदी आकर मिलती है और दाएं हाथ से जो है कौन सी नदी आकर जो है मिलती हैं। जब ये इधर को जो है जब ये इधर को बहती है तो ऊपर वाली हो जाती है दोस्तों कौन सी? बाएं हाथ की। और नीचे वाली कौन सी हो जाती हैं?
दाएं हाथ की जो है नदियाँ हो जाती हैं। पूछा जाए यमुना की जो है दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये दाएं हाथ की हैं। और टोंस, हिंडन जो है यमुना की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। याद रखेंगे दोस्तों। जिस प्रकार हमने जाना है गंगा की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी थी? यमुना थी। तो इसी प्रकार देखेंगे अब यमुना की जो है सबसे महत्वपूर्ण और सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। तो यहाँ पर जो है हेडिंग डाल लेते हैं, चंबल नदी के बारे में जानेंगे। चंबल नदी दोस्तों, यहाँ पर जो है सिर्फ उन्हीं नदियों के बारे में जानेंगे जहाँ से जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बाकी को जो है हम नहीं पढ़ेंगे, यानी एग्जाम ओरिएंटेड ही जो है देखेंगे। तो यहाँ पर यदि चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी का सबसे पहले देखेंगे दोस्तों उद्गम, यानी इसका ओरिजिन या उद्गम जो है कहाँ से होता है। तो इसके उद्गम यानी ओरिजिन की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो है मऊ में स्थित जानापाप पहाड़ी पड़ती हैं, तो यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। और यदि इसकी सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो इसकी भी सहायक नदियाँ बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये चार जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी दोस्तों? बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये इसकी जो है सहायक नदियाँ। आप दोस्तों लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके यदि उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लिखेंगे मध्य प्रदेश के महू में स्थित जानापाव पहाड़ी से जो है निकलती है। याद रखें दोस्तों, पहाड़ी से जो है निकलती है। अब इसकी सहायक नदियों की यदि बात की जाए, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी चार सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। बनास, कौन सी? बनास हो जाती है। शिप्रा या क्षिप्रा, तो दोनों प्रकार से जो है लिखा जाता है। काली सिंध, काली सिंध और पार्वती, तो ये चारों जो हैं दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये चारों जो है चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अब चंबल नदी की यदि बात की जाए तो ये किन किन राज्यों से जो है प्रभावित होती है, यानी किन किन राज्यों में जो है बहती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के मऊ में स्थित जानापाप पहाड़ी से होता है। तो पहला हो जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, पहला मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश से बहती है। और इसके बाद दोस्तों राजस्थान, राजस्थान फिर उत्तर प्रदेश, यानी इन तीन राज्यों में बहती है चंबल नदी। याद रखें दोस्तों, इन तीन राज्यों में बहती है चंबल नदी। ये जो है आपको अच्छे से जो है याद होना चाहिए। अब मैप बनाकर देख लेते हैं इन सभी नदियों का। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये चंबल नदी बहती है। याद रखें दोस्तों, ये है चंबल नदी। तो इस प्रकार से जो है बहती है। और यहाँ से यदि बात की जाए तो ये आकर मिलती है दोस्तों बनास नदी। याद रखें दोस्तों, बनास नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम के सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो इसका बनास नदी का उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? तो खमनोर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं राजसमंद, राजस्थान में। तो यहाँ से जो है दोस्तों इसका जो है उद्गम होता है। और बाकी यदि तीन नदियों की बात की जाए तो कौन कौन सी तीन नदियाँ बची हैं? तो एक आ जाती है दोस्तों, ये आ गई हमारी शिप्रा नदी। याद रखें दोस्तों, शिप्रा या क्षिप्रा नदी। इसके बाद कौन सी आ जाती है? ये आ जाती है काली सिंध, काली सिंध। और इसके बाद ये आ जाती है पार्वती। तो ये चारों की चारों जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये चारों की चारों जो हैं ये किसकी सहायक नदियाँ? ये जो है चंबल की सहायक नदियाँ। और चंबल जो है किसकी सहायक नदी है? ये जो है यमुना की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, क्षिप्रा नदी की यदि बात की जाए तो इसी क्षिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन शहर बसा है। याद रखें दोस्तों, उज्जैन शहर बसा है। तो उज्जैन शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्षिप्रा नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सोन नदी। सोन नदी की यदि बात की जाए तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देते हैं, सोन नदी। सोन नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो सोन नदी के यदि उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम जो है अमरकंटक चोटी से होता है। और यही चोटी है दोस्तों जिसकी हम बात करें, अमरकंटक चोटी, इस ये जो है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1065 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ से जो है दो नदियों का उद्गम होता है। एक तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम यहीं से होता है, और दूसरी है दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से जो है होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके उद्गम की यदि बात करते हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पर,
यदि इसके उद्गम की बात करते हैं तो अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है। और सोन नदी जो है किस दिशा में बहती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोन नदी किस दिशा में बहती है, तो किस दिशा में बहती है, तो ये जो है उत्तर दिशा में, याद रखें दोस्तों, उत्तर दिशा में जो है बहती है। याद रखें दोस्तों, उत्तर दिशा में बहती है। और ये जो है गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, सोन नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है। सोन नदी किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में होती है। और गंगा की जो है दाएं हाथ की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, गंगा की दाएं हाथ की जो है सहायक नदियाँ। अब इसकी जो है सहायक नदियाँ देखते हैं, यानी सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इन सभी को भी जो है देख लेते हैं। सोन नदी की सहायक नदी 4 नदियाँ हैं दोस्तों। रिहंद, कौन सी, रिहंद, जोहिला, जोहिला, गोपद और कन्हर। ये यानी रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर, ये चारों जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये चारों जो हैं दोस्तों सोन नदी की जो है सहायक नदियाँ। याद रखें दोस्तों, सोन नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है। सोन नदी किस दिशा में बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है। इसकी यदि सहायक नदियों की ये बात की जाए तो रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर, ये चारों जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये चारों जो हैं दोस्तों दामोदर की, दामोदर की नहीं दोस्तों, सोन नदी की जो है सहायक नदी। अब आते हैं दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी की यदि बात की जाए तो इसको जो है बंगाल का जो है शोक कहा जाता है। अब इसको बंगाल का शोक कहने का क्या रीज़न है, तो बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये बंगाल में बहती है तो अपने साथ जो है बाढ़ लेकर आती है, तो इसी के लिए जो है बंगाल में बहुत सारा नुकसान होता है, तो इसलिए इसको बंगाल का शोक या अभिशाप जो है कहा जाता है बंगाल का। याद रखेंगे तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, दामोदर नदी। दामोदर नदी की यदि बात की जाए तो इसको जो है बंगाल का शोक जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, इसको जो है बंगाल का शोक जो है कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों इसके उद्गम की, यानी उद्गम या ओरिजन जो है कहाँ से होता है, तो इसका छोटा नागपुर के पठार से। यानी जब हमने छोटा नागपुर का पठार पढ़ा था पिछली क्लासों में, तो हमने जाना था कि दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार को जो है 2 भागों में बांटने का काम करती है। यानी जो ये दामोदर नदी है ये जो है छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। और इसके उद्गम की भी यदि बात की जाए तो कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के पठार से। लिखेंगे छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से जो है इसका उद्गम होता है। और इस छोटे नागपुर पठार को जो है भारत का रुर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रुर प्रदेश कहा जाता है। अब इसको भारत का रुर प्रदेश जो है क्यों कहा जाता है, तो इसका भी एक रीज़न है। यानी छोटा नागपुर पठार में जो है खनिजों की अधिकता के कारण जो है इसको भारत का रुर प्रदेश जो है कहा जाता है। अब ये जो है किस दिशा में बहती है, यानी सोन नदी और दामोदर नदी जो है पूछा जाता है अक्सर कि ये दोनों है किस दिशा में बहती हैं। तो जिस प्रकार सोन नदी जो है उत्तर दिशा में बहती है, तो उसी प्रकार दामोदर नदी की यदि बात की जाए तो ये जो है किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो ये जो है दोस्तों पूर्व दिशा में बहती है। याद रखें दोस्तों, तो इसको लिख लेते हैं, किस दिशा में बहती है, पूर्व दिशा में बहती है। याद रखें दोस्तों, दामोदर नदी की यदि बात की जाए तो किस दिशा में बहती है, तो देख लेते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। और छोटा नागपुर पठार को जो है भारत का रुर प्रदेश जो है कहा जाता है। किस दिशा में बहती है, तो पूर्व दिशा में जो है ये बहती है। याद रखें दोस्तों, अब दामोदर की सहायक नदियों की बात करते हैं, तो कौन कौन सी दामोदर की सहायक नदियाँ, तो इनको भी देख लेते हैं। सहायक सहायक नदियाँ तो कौन कौन सी जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो पहली है दोस्तों बराकर, बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया। याद रखें दोस्तों, ये चारों जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं, यानी बराकर, कोनार, बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया, ये चारों जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये चारों हैं दामोदर की सहायक नदी है। दोस्तों यहीं पर जो है एक नोट करके लिख लेते हैं, यानी तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तिलैया, तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध
बराकर नदी पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, बराकर नदी पर स्थित है। तलेया बांध याद रखें दोस्तों। आप देखेंगे रामगंगा नदी याद रखें दोस्तों, यानी रामगंगा नदी की यदि बात की जाए तो ये रामगंगा नदी जो है कहाँ से इसका उद्गम होता है और ये जो है कहाँ पर जो है गंगा में मिलती है, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी दोस्तों आपको पता होगा, अभी हमने जाना है रामगंगा नदी की यदि बात की जाए तो ये जो है गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है, यानी गंगा में जो है सबसे पहले आकर जो है मिलती है। और रामगंगा नदी की यदि बात की जाए तो कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। रामगंगा नदी गंगा से कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। याद रखें दोस्तों, रामगंगा नदी यानी रामगंगा नदी गंगा से कन्नौज नामक स्थान पर जो है मिलती है। ये जो है आपको अच्छे से जो है पता होना चाहिए। याद रखें दोस्तों, अब इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे और इसका उद्गम देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों उद्गम की यदि बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है दोस्तों, यानी गंगा की जो है सबसे पहली सहायक नदी है, तो इसका उद्गम होता है उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित दूधा टोली श्रेणी से जो है इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित दूधा टोली श्रेणी से होता है। याद रखें दोस्तों, यानी रामगंगा नदी की यदि उद्गम की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में जो है स्थित दूधा टोली श्रेणी से जो है इसका उद्गम होता है। और यदि इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी दो सहायक नदी हैं। याद रखें दोस्तों, इसकी सहायक नदी की यदि बात की जाए खो और अरिल। याद रखें दोस्तों, खो और अरिल ये जो है किसकी दो सहायक नदियाँ हैं, तो ये जो है दोस्तों रामगंगा की जो है सहायक नदियाँ हैं। किसकी दोस्तों, रामगंगा की जो है सहायक नदियाँ हैं। किसकी दोस्तों, रामगंगा की सहायक नदियाँ। आप देखते हैं दोस्तों, अब आती है कौन सी, गंडक नदी आती है। याद रखें दोस्तों, गंडक नदी की यदि बात की जाए तो गंडक नदी जो है दो नदियों से मिलकर बनी होती है और इसका उद्गम कहाँ से होता है और इसको जो है नेपाल में किस नाम से जो है जाना जाता है। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं गंडक नदी। गंडक नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय से होता है। याद रखें दोस्तों, लिखेंगे नेपाल हिमालय से निकलती है। याद रखें दोस्तों, नेपाल हिमालय से जो है निकलती है, यानी इसके उद्गम की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय से जो है इसका उद्गम होता है। और नेपाल में जो है गंडक नदी को किस नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, लिखेंगे गंडक नदी को नेपाल में नारायणी, याद रखें दोस्तों, नारायणी के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, गंडक नदी को जो है यानी गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जो है जाना जाता है। ये भी जो है आपको याद रखना चाहिए। अब बात आती है गंडक नदी, यानी गंडक नदी जो है किन दो नदियों से मिलकर बनती है, तो गंडक नदी काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से जो है बनती है। ये भी जो है आपको याद रखना है। तो लिखेंगे गंडक नदी काली गंगा और त्रिशूल गंगा दो नदियों से मिलकर बनती है। याद रखें दोस्तों, यानी गंडक नदी की यदि बात की जाए तो गंडक नदी जो है काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों से जो है मिलकर बनती है। याद रखें दोस्तों, गंडक नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम नेपाल हिमालय से जो है इसका उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय से इसका उद्गम जो है होता है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, नारायणी के नाम से जो है जाना जाता है। और गंडक नदी जो है काली गंगा और त्रिशूल गंगा दो नदियों के मिलने से जो है बनती है। याद रखें दोस्तों,
अब देखेंगे गोमती नदी, यानी गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये जो है कहाँ पर जो है गंगा नदी में जो है जाकर मिलती है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों गोमती नदी के उद्गम की यदि बात की जाए तो यूपी के पीलीभीत जिले में जो है फुलर झील से इसका उद्गम जो है होता है। और गोमती नदी जो है गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भागों से जो है होता है। तो दोस्तों लिख लेते हैं यहाँ पर यूपी के पीलीभीत जिले में फुलर झील से निकलती है। याद रखें दोस्तों यूपी के फुलर झील से जो है निकलती है। और गंगा की जो है एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है कहाँ से होता है, जिसका उद्गम होता है मैदानी क्षेत्रों से। लिखेंगे गोमती गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। याद रखें दोस्तों, यानी गोमती नदी जो है गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भागों से जो है होता है। याद रखें दोस्तों, अब गोमती नदी जो है गंगा से कहाँ पर मिलती है, तो गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं गोमती नदी गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो गोमती नदी है ये जो है गंगा से कहाँ पर मिलती है, गाजीपुर नामक स्थान पर जो है मिलती है। ये जो है आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों कोसी नदी, यानी कोसी नदी की यदि बात की जाए तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक जो है कहा जाता है। लिखेंगे दोस्तों कोसी नदी की यदि बात की जाए तो इसको जो है बिहार का शोक जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप जो है कहा जाता है। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब कोसी नदी बिहार से बहती है तो बिहार में जो है बाढ़ लेकर आती है, तो इसी के लिए जो है बहुत नुकसान होता है बिहार में, तो इसलिए इसको बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, बस यहाँ से जो है इतना ही जो है पूछा जाता है। अब आते हैं दोस्तों महानंदा नदी के बारे में। महानंदा नदी की यदि बात की जाए तो गंगा की जो है बाएं हाथ की अंतिम सहायक नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये जो है आपको याद होना चाहिए। यानी महानंदा नदी के यदि उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम जो है पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर जो है इसको लिख लेते हैं, यहाँ हेडिंग डालेंगे महानंदा नदी। महानंदा नदी उद्गम की यदि बात करते हैं पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से। याद रखें दोस्तों, दार्जिलिंग पहाड़ी से जो है इसका उद्गम जो है होता है। किसका उद्गम होता है, तो ये महानंदा नदी का जो है उद्गम होता है। और महानंदा नदी गंगा की बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, महानंदा नदी जो है गंगा की बाएं तट की जो है अंतिम सहायक नदी है। ये भी जो है आपको याद रखना है। बस यहाँ से जो है इतना ही जो है पूछा जाता। अब बात आती है दोस्तों इसके कुछ फैक्ट रह गए हैं, तो पहले उनको कर लेते हैं और उसके बाद जो है
देखेंगे कौन कौन से, जैसे शारदा नदी की यदि बात की जाए तो ये किसकी सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, शारदा की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं बहती है, गुजरात राज्य से जो है होकर नहीं बहती है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो इन दोनों के जल क्षेत्र को पृथक करता है यानी अलग करता है, तो अम्बाला क्षेत्र है जो कि हरियाणा का है। तो ये जो है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच स्थित है और इन दोनों के जल क्षेत्र को जो है पृथक करता है। तो इनको जो है लिख लेते हैं, कुछ फैक्ट जो है इनको जो है लिख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है शारदा नदी। शारदा नदी, शारदा नदी की यदि बात की जाए तो किसकी सहायक नदी है, घाघरा नदी की सहायक है। याद रखें दोस्तों, घाघरा नदी की सहायक नदी है। कौन सी, शारदा घाघरा नदी की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, सरयू, सरयू नदी की यदि बात की जाए तो ये किसकी सहायक नदी है, ये जो है शारदा नदी की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, किसकी सहायक नदी यानी सरयू नदी की यदि बात की जाए तो शारदा की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, शारदा नदी की जो है सहायक नदी। अब आते हैं दोस्तों, चंबल नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं बहती है, चंबल नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती, तो किस राज्य से होकर नहीं बहती है, गुजरात राज्य से। याद रखें दोस्तों, गुजरात राज्य से होकर जो है नहीं बहती है चंबल नदी। गंगा का मैदान जो है किन दो नदियों के बीच फैला है, तो लिख लेते हैं गंगा का मैदान। दोस्तों गंगा का मैदान जो है तीस्ता और घाघरा के बीच फैला है। याद रखें दोस्तों, तीस्ता और घाघरा नदियों के बीच फैला है। याद रखें दोस्तों, इन दोनों नदियों के बीच जो है फैला। अब बात आती है घाघरा, गंडक और कोसी नदियाँ, ये जो है किस हिमालय से निकलते, तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। लिखेंगे घाघरा, गंडक और कोसी, ये नदियाँ नेपाल हिमालय से निकलती हैं। याद रखें दोस्तों, यानी घाघरा, गंडक और कोसी ये नदियाँ जो हैं नेपाल हिमालय से निकलती है। याद रखें दोस्तों। अब इसके एक बार रिवीजन करेंगे। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है, सरयू शारदा नदी की। चंबल नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं बहती है, गुजरात राज्य से होकर जो है नहीं बहती है। गंगा का मैदान जो है तीस्ता और घाघरा नदियों के बीच फैला है। घाघरा, गंडक और कोसी ये तीनों जो है किस हिमालय से निकलते हैं, नेपाल हिमालय से जो है निकलती हैं। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।